शहीदों को श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। पूरे देश की आंखें नम है और बस्तर में भी हर एक की आंख नम है। जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा, सीधे ले चलते हैं आपको। नरेश, तैयारियां अंतिम दौर पर, मुख्यमंत्री के पहुंचने का क्या इनपुट है, कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँच जाएंगे। इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जो शहीद जवान हैं उनके पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। उनको यहाँ अंतिम सलामी के लिए रख दिया गया है। सभी जवान और सलामी के लिए जो दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में बाकी जो परिवार के लोग भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इसके साथ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको अंतिम सलामी देकर परिवार के सुपुर्द किया जाए। 11:15 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद सीधे वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ इन जवानों को अंतिम सलामी देने के बाद बैठक है अधिकारियों के साथ और उसके बाद बासागुड़ा के लिए रवाना होंगे। 3 बजे करीब बासागुड़ा में सीआरपीएफ के कैंप में यहाँ जवानों से मुलाकात करेंगे, कोबरा बटालियन के जवानों से, और इसके बाद दोबारा जो है वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। प्रमुख रूप से अमित शाह और गृह मंत्री और उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे और एक तरह से जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर एक विस्तार से चर्चा होगी और इस बात पर भी कि तमाम तैयारियों के बावजूद भी आखिर चूक कैसे हुई, कैसे इस घटना में इतने जवानों को शहादत का सामना करना पड़ा। तो ये सब कार्यक्रम रखा गया है। ये क्योंकि काफ़ी तैयारी के साथ ये पूरा ऑपरेशन किया गया था और उसके बावजूद भी इस घटनाक्रम में जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस वजह से ही ये दौरा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का प्रवास न केवल जवानों को अंतिम सलामी देने के साथ साथ आने वाले समय में नक्सल मोर्चे पर जो नई तैयारियां हैं, नई चुनौतियां हैं, उनको लेकर भी स्ट्रेटजी बनाने पर होगा। तृप्ति, और अगर ये मौका काफ़ी दुखद होता है क्योंकि बीजापुर से जो तस्वीरें आई नरेश, वहाँ पर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है और मिट्टी के लिए शहीद होना गर्व की बात होती है। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। हालांकि नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन एक संकेत, एक मैसेज भी गया है करारा कि बटालियन नंबर 1 को हम कड़ी चुनौती दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इसी प्लान के साथ ही ये तैयारी की गई थी और करीब 10 दिनों पहले ही इस बात की जानकारी पुलिस के पास थी कि किस जगह पर बटालियन नंबर 1 और उनके अलग अलग कंपनियों के दस्ते मौजूद हैं और उसी वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। पार्टी को इस तरह से तैयार किया गया था कि एक दूसरे की मदद के साथ साथ रीइंफोर्समेंट भी आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन बावजूद इसके ये जो बटालियन नंबर 1 है उसने एक तरह से एम्बुश में जवानों को नुकसान पहुंचाया। ये भी खबर आ रही है कि नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके मुकाबले या जितना जवानों को नुकसान हुआ है वो बड़ी चीज़ है कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में जवान सशस्त्र होकर अगर पहुँचते हैं तो वहाँ जवानों को इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसके अलावा 24 घंटे से अधिक का भी वक्त लगा इन जवानों को उस इलाके से रेस्क्यू करने के लिए, जिसने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारियों की कमी को भी उजागर किया है। तो ये महत्वपूर्ण है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस बटालियन नंबर 1 को चुनौती देने का जो दायरा है वो बढ़ेगा और तैयारियों की भी समीक्षा होगी। क्योंकि आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में नक्सल हिंसा में हताहत लोग हैं वो सब इस बटालियन के जो कोर एरिया है उस एरिया में ही ऑपरेशन के दौरान पैरामिलिट्री और लोग स्थानीय पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती तो है ही और उम्मीद की जा रही है कि अगर स्ट्रेटजीज़ में कुछ चेंज हो, इंटेलिजेंस का जो सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और ग्राउंड बैटल पे भी जो स्ट्रेटजीज है उनमें भी कुछ सुधार किया जाए तो शायद कुछ फ़ायदा हो। नरेश, जब युद्ध होता है, जाहिर तौर पर इसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने युद्ध कहा, भले ही कहीं कमी रह गई हो, लेकिन तैयारी के साथ जब उतरे थे तो उन तैयारियों से अब सबक भी सीखना होगा। इस बीच कल ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई जो जवानों के हौसले को बयां करती है और उन शहीदों की भी कुछ किस्से अब आ रहे हैं सामने जिनमें जवानों ने बड़ा जमकर डटकर मुकाबला किया। जो बीजापुर के रहने वाले हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्या वहाँ के लोग कहते हैं, उनकी जाबाजी के किस्से कैसे रहे हैं, किसी जवान के बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे?
बिल्कुल, देखिए ये हर किसी की ज़ुबान पर होता है और ये जो बीजापुर अगर आप कहेंगे या बस्तर के जो अधिकांश वो इलाके जो नक्सल हिंसा की चपेट में हैं, वहाँ तो दशकों से लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो वो ये जानते हैं कि इन इलाकों में यदि उनके लोग नौकरी कर रहे हैं या उस इलाके में जाकर ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वापसी उनकी होगी भी या नहीं होगी। तो एक तरह से एक सेवा के लिए, सर्विस के लिए जान देना एक फ़ख्र की बात तो होती ही है परिवार के लिए, पर कई तरह की चिंताएं भी साथ में होती हैं क्योंकि उनका भविष्य भी इनसे जुड़ा हुआ होता है। श्रवण कुमार ऐसे ही यहाँ जगदलपुर के बनिया गांव के रहने वाले थे और उनकी बीजापुर में हाल ही में उनकी नौकरी लगी थी और इसके साथ वो इस घटनाक्रम में शहीद हुए हैं और अभी यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर भी रखा हुआ है। जो परिवार इस शरीर को लेने आया था उनसे हमने बातचीत की थी, तो महज वो 5 दिन पहले ही उनके 5 महीने पहले ही उनके पिता की मौत हुई है और ये परिवार में दूसरा हादसा सामने आया है। लेकिन फिर भी जो परिवार के लोग हैं वही चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जवाब दिया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जो उन्होंने अपने परिवार में सदस्य को खोया है वो नहीं चाहते कि भविष्य में किसी और परिवार में इस तरह का हादसा हो। तो ये एक आम जो जन भावना है उन परिवारों की, जिस परिवार के लोग इन सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, उनकी ये भावनाएं होती हैं परिवार की कि कम से कम अगर उनके परिवार के साथ ये कुछ हुआ है तो भविष्य में सरकार ऐसी योजना बनाए, इस तरह से काम करे, इन स्ट्रेटजीज़ पर काम हो कि फिर किसी पुलिस जवान के परिवार को इस तरह के हादसे का सामना न करना पड़े। परिवार को लेकर सरकार का क्या रुख है और शहीदों के परिवार को लेकर कोई जानकारी? देखिए, शोक संतप्त परिवार के लिए सबसे पहले ही सभी लोगों ने, जो तमाम नेता हैं, अधिकारी हैं और सब लोगों ने एक तरह से ढांढस बंधाया है, मैसेजेस दिए हैं, लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं वो तो शासकीय स्तर पर ही होती हैं और निश्चित तौर पर सांत्वना तो परिवार के लोगों को दी गई है और अभी आज भी जो है मुलाकात होगी, घायलों से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और इन परिवारजनों के से भी बातचीत उनकी होगी। बने रहेगा हमारे साथ में। अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास नरेश। तो शहादत को सलाम पूरा देश कर रहा है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि दी जाएगी। जवानों के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम तक रवाना किया जाएगा। फिर तैयार होगी एक नई रणनीति, समीक्षा होगी, कमियों को खंगाला जाएगा और किस तरीके से दोबारा मैदान में उतरा जाए, इसको लेकर के भी एक बड़ी रणनीति। सबसे खास, जवानों का हौसला फिर से मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए IBC